मिस्टेक कुछ नहीं हुई है। आई थिंक मिस्टेक ये बिग बॉस से हो गई है कि इस बार इविक्शन घर वालों के हाथ में दे दिया और घर वालों ने टारगेट कर लिया, बस और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट नहीं करते थे। जिस किसी कंटेस्टेंट में उनको पोटेंशियल दिखता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप गलत जा रहे हो, यहाँ पे आप सही जा रहे हो। और अगर आपको कुछ बोल ही नहीं रहे, मतलब आपसे कुछ उम्मीद ही नहीं है ना, तो आई थिंक टारगेट नहीं किया और कुछ पोटेंशियल दिखा होगा तभी इतना समझाने की कोशिश की है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि साजिद सर और मेरी जो भी बॉन्डिंग बनी वो गेम के लिए नहीं बनी थी और हमने कभी गेम की बात भी नहीं की। और जो कुछ भी एक दूसरे के लिए किया, जितना भी थोड़े वक्त में कर सके, वो दिल से किया, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किया। और जब हमारी दोस्ती पे सवाल भी उठाया शिव ने, तो तभी मैंने साजिद सर को भी बोला, सर अब कुछ मत करना, ये दोस्ती हम घर के बाहर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को दोस्ती सिर्फ पे बैक वाली दोस्ती दिखती है, एक्सपेक्टेशंस वाली दोस्ती दिखती है, फ़ायदे की दोस्ती दिखती है, जो कि अपना है नहीं। तो अब हमारी दोस्ती एक्चुअली बन गई, हो गई, क्योंकि हम लोग फिल्मों के बहुत शौकीन हैं, तो हम पूरा पूरा दिन बैठ के फिल्मों की बातें करते रहते थे। तो बहुत अच्छा वक्त था। मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट घर में प्रियंका ही थी, उसके बाद साजिद सर। और शायद अगर प्रियंका नहीं होती तो मैं और जल्दी घर से बाहर आ जाता। वो कॉन्टेक्स्ट ये था क्योंकि मैं गेम में कभी इन्वॉल्व नहीं रहता था, मैं कभी गेम की बातें नहीं करता था। और प्रियंका को ये चीज़ बड़ी परेशान करती थी, क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं रहता मैं जल्दी चला जाऊँगा, एंड शी वांटेड कि मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ थोड़ा सा गेम के बारे में भी बात करूँ। और क्योंकि सलमान सर ने और बिग बॉस ने भी कई बार मुझे बुला के समझाया था कि आप कुछ करते नहीं हो, आप घर के मुद्दों में पढ़ते नहीं हो, बट वो मेरा नेचर है। तो जब मेरी और प्रियंका की लड़ाई हुई थी तो सौंदर्या ने मुझे बोला कि आप जाके उससे बात करो और उसको थोड़ा सा समझाओ कि तो उसको थोड़ा सा ईज़ आउट करने की ज़रूरत है। शी इज़ गेटिंग वेरी एग्जॉस्टेड बिकॉज जो भी घर में चल रहा है सब कुछ। तब उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था, यार मैं क्या समझाऊँ उसको, कि मैं उसको कुछ समझाने जाऊँगा, वो मुझे बोलेगी, वो उसको मेरे साथ वो हमेशा यही बोलती, तू क्योंकि तू गेम में इन्वॉल्व नहीं होता इसलिए मुझे इतना कुछ करना पड़ता है। तो वो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि मैं जब भी उससे बात करने जाता हूँ तो वो गेम की बात करती है मुझसे। तो ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ नहीं थी। जो मेरे लिए उसने बहुत अच्छा करने की कोशिश की और वो चीज़ें कई बार उस पर बैकफायर भी हो गई। तो मैं वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो मेरी वजह से, क्योंकि मेरे नेचर की वजह से, क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है, मैं गेम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। तो बस वही कॉन्टेक्स्ट था। यार दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं ना, तो हमारे झगड़े एक्चुअली बहुत ही सिली चीज़ों पे हो जाते हैं। और जहाँ पे इतना प्यार होता है वहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, तो कई बार हम उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते हैं। तो हो गई लड़ाई झगड़े और फिर बात एक्चुअली होना इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि हम दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के सामने पूरे वक्त ही रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की केयर बंद कर दी थी बात ना करने से, बट दोनों अपने अपने ईगो में थे या अपना अपना स्टैंड ले रहे थे। बट फिर जब हम इस घर में आए और देखा कि लोग परेशान कर रहे हैं, तो ठीक है, हम दोनों का अपना मुद्दा है, हम दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बट उसमें कोई तीसरा किसी एक दूसरे को परेशान करे वो हमसे नहीं होगा, देखा जाएगा। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी और ये कहानी पूरी हो सकती है। वो इसलिए बोला था क्योंकि ऑफ कोर्स दोस्ती है, लाइकिंग दोनों की तरफ से है, पर कुछ उसको अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए, मुझे अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए। तो जब वो चीज़ें हो नहीं सकती एक साथ तो फिर दोस्ती क्यों ख़राब करे ना। देखो, जब मेरी कैप्टनसी आई थी तो उस पूरे हफ्ते में मैंने एक झगड़ा नहीं होने दिया था और पूरा घर बड़ा स्मूथली चला था, लोगों को टाइम से खाना मिला था। मे बी शो के लिए वो चीज़ अच्छी ना हो, बट फॉर मी पर्सनली इट वाज अ वेरी गुड थिंग कि मैंने किसी को झगड़ने नहीं दिया। और जब बिग बॉस ने भी मुझे बोला था तो आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बाकी तो ऑडियंस के ऊपर है वो उस चीज़ को किस तरह से देखती है।
अर्चना को तो खैर आदत ही है एक दूसरे सबके कामों में उंगली करने को। उसे हर किसी से प्रॉब्लम होती है। वो खुद जो चीज़ करती है वो सही होती है, अगर वही चीज़ कोई और करे तो वो गलत होती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि अर्चना जैसी भी है बट दिल की बहुत अच्छी है, बट बिल्कुल अच्छी